अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, नवंबर की 26 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। आज अमेरिका में थैंक्स गिविंग डे मनाया जा रहा है। अमेरिका के मुंतखब सदर जो बाइडन ने थैंक्स गिविंग यानी यौम तशक्कुर के मौके पर बुध के रोज़ तकरीर करते हुए कहा है कि अमेरिका कोरोना वायरस से नजात हासिल कर लेगा। उन्होंने आवाम से कहा कि वो कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपना किरदार अदा करें। अमेरिका इस वक्त कोरोना वायरस की शदीद लपेट में है, जिसके बायस खुराक की सिक्योरिटी से मुताल्लिक खदशात बढ़ने लगे हैं। मुंतखब सदर जो बाइडन ने लोगों पर जोर दिया कि वो कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि हम कोरोना वायरस को शिकस्त दे सकते हैं और अमेरिका ये जंग हार नहीं सकता। वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा विदा कोसवारा का कहना है कि कोविड-19 केसेस में शदीद इजाफे के बावजूद लोग हिदायत को नज़रअंदाज करते हुए थैंक्स गिविंग के मौके पर बड़ी तादाद में सफ़र कर रहे हैं। इससे कबल सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल के रोज़ व्हाइट हाउस में रिवायती अंदाज में टर्की को मुआफ़ी दी और कहा कि थैंक्स गिविंग के दौरान हम डॉक्टरों, नर्सों, तिब्बी अमले और साइंसदानों को खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने बकौल उनके चाइना वायरस के खिलाफ अगली सफ़ों में जंग की, और हम वैक्सीन और थेरेपी के लिए शुक्रगुजार हैं जो इस वबा के खात्मे के लिए जल्द दस्तयाब होगी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ पॉलिसी को सराहते हुए कहा है कि अफ़गानिस्तान में अमन अमल शुरू कराना उनके बकौल सदर ट्रंप की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बुध को वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के एक वर्चुअल इजलास से खिताब करते हुए इस तवक्को का भी इजहार किया कि अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन भी अफ़गान अमन अमल को जारी रखेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान के बकौल वो ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के मसले का हल अमन बातचीत के ज़रिए ही मुमकिन है। अमन व तरक्की के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद के उन्वान से इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा का 2 रोज़ा इजलास नाइजर के दारुल-हुकूमत नियामी में मुनक़िद किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, ताहम कॉन्फ्रेंस के जारी एजेंडे में मसला कश्मीर को शामिल नहीं किया गया है। वज़राए ख़ारजा के इजलास के एजेंडे से मसला कश्मीर को शामिल न करने के मामले को तज्ज़िया निगार पाकिस्तान के सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात में खिंचाव के तनाजुर में देख रहे हैं। दूसरी जानिब नाइजर रवाना होने से कबल वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा को मसला कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। और अब कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ कुछ खबरें। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस और अमवात की शरह में एक मरतबा फिर इजाफा हो गया है। जुलाई के बाद पहली मरतबा बुध को 3000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। केसेस में हालिया इजाफे के पेश नज़र मुख्तलिफ पाबंदियाँ भी आयद की जा रही हैं। पाकिस्तान में आज से तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। न्यूजीलैंड का दौरा करने वाली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के 6 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। सूडान के साबिक वज़ीर आज़म सादिक अल मेहदी आज जुमेरात के रोज़ कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद चल बसे हैं। अमेरिका में बुध के रोज़ कोरोना वायरस के 2 लाख रिकॉर्ड नए केसेस का इजाफा हुआ है। बुध के रोज़ कोरोना वायरस से मुतासरा 89,000 से ज़्यादा अफराद अस्पतालों में दाखिल हुए, जो एक दिन में अस्पताल में दाखिल होने वालों की रिकॉर्ड तादाद है। खदशा है कि आज जुमेरात के रोज़ थैंक्स गिविंग के त्यौहार के मौके पर लोग अपने अफराद खाना और रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजारने के लिए बड़ी तादाद में सफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद में मज़ीद इजाफा हो सकता है। अमेरिका की बहुत सी रियासतों में कोरोना वायरस को मज़ीद फैलने से रोकने के लिए नई पाबंदियां आयद की गई हैं। जनूबी कोरिया को भी कोरोना वायरस केसेस में शिद्दत का सामना है, जहां 500 यौमिया नए केसेस सामने आ रहे हैं। केसेस में ये इजाफा सोल और उसके गिरदोनवाह में समाजी फासले की सख्त पाबंदियों में नरमी के 1 माह बाद सामने आया है।
रूस ने आज जुमेरात के रोज़ 25,487 नए केसेस की तस्दीक की है, जिससे मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुतासरीन की कुल तादाद 22 लाख तक पहुंच गई है। जर्मनी में कोविड 19 से 400 मजीद अमवात हुई हैं, जिनसे अब तक मुल्क में होने वाली हलाकतों की तादाद 15,000 तक पहुंच गई है। आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 6 करोड़ 4 लाख और अमवात की तादाद 14 लाख तक पहुंच गई है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन को 3 नवंबर के सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। चीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक सदर शी ने उम्मीद जाहिर की है कि बाइडन के दौर में अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात न सिर्फ दोनों मुल्कों के अवाम के मफाद में हैं, बल्कि आलमी बिरादरी को भी इन ताल्लुकात के मुस्तहकम होने की तवक्को है। शिन्हुआ न्यूज़ के मुताबिक बुध को चीन के नायब सदर वांग क्विशन ने भी अमेरिका की नौ मुंतखब नायब सदर कमला हैरिस को इंतखाबी कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। मलेशिया के कानून साज मेंबरान जुमेरात को मुल्क के सबसे बड़े बजट पर वोट के जरिए अपने राय का इजहार करेंगे, जो वज़ीर आज़म मोहिउद्दीन यासीन की हुकूमत के लिए बकाया खात्मे का लम्हा साबित हो सकता है और उसके नतीजे में मुल्क नए इंतखाबात की तरफ भी जा सकता है। मोहिउद्दीन यासीन को मुल्क के आईनी बादशाह ने फरवरी में उस वक्त वज़ीर आज़म मुकर्रर किया था जब साबिक़ा लीडर महादिर मोहम्मद की हुकूमत अचानक रूनुमा होने वाली इत्तेहादी तब्दीलियों के बाइस ख़त्म हो गई थी। तब से यासीन की मखलूत हुकूमत कम तरीन फ़र्क से 220 मेंबरान की पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी में 113 वोटों के साथ बमुश्किल चलती आ रही है। उनकी हुकूमत ने जुलाई में 109 के मुकाबले में 111 वोट की मामूली सी अक्सरियत के जरिए ऐवान के स्पीकर को तब्दील किया था और अब ये इत्तेहाद कमज़ोर दिखाई देता है। मलेशिया की तारीख में ऐसी पेशरफ्त एक अनोखा वाक़या होगा, क्योंकि मुल्क में कभी भी कोई हुकूमत इतनी कमज़ोर नहीं रही और न ही कोई हुकूमत बजट को वोट के जरिए पास कराने में नाकाम भी हुई है। इसराइल के एक वफ्द ने सूडान का दौरा किया है, जिसका मकसद दोनों ममालिक के अमरीका की मुआवनत से कायम होने वाले ताल्लुकात को आगे बढ़ाना है। इसराइल ने कहा है कि उसने अपना एक वफ्द सूडान भेजा है। वफ्द भेजने का मकसद अमरीका के ताउन से होने वाले ताल्लुकात कायम करने के मुआहदे के बाद ठोस इक़दाम करना है। इसराइली ज़राए इब्लाग के मुताबिक वफ्द में चंद हुक्काम शामिल थे जो इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में आला सतह के दौरे तरतीब दिए जा सकें। सरकारी ज़राए से वॉइस ऑफ अमेरिका को मिलने वाली मालूमात के मुताबिक इसराइली वफ्द ने कई घंटे तक सूडान के हुक्काम से दारुल हुकूमत खर्तूम में मुलाकात की। सूडान ने गुज़श्ता माह इसराइल से ताल्लुकात कायम करने का ऐलान किया था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने जुमे के रोज़ अपने एक बयान में कहा है कि यमन को कई दहाइयों के बाद बदतरीन कहत का सामना है। उनका कहना था कि अगर फौरी इक़दाम न किए गए तो लाखों जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। यमन में जन्म लेने वाले इस इंसानी बहरान को बरसों में रूनुमा होने वाला बदतरीन बहरान करार दिया जा रहा है, जो सऊदी अरब और यमन के दरमियान जंग की वजह से माशी बदहाली, हैज़े, डेंगू बुखार जैसे वबाई अमराज पर मुंतज हुआ है। यमन में कोरोना वायरस से फैलने वाली आलमी वबा के असरात तो ज़रा कम हैं, लेकिन जो इसका शिकार होंगे उनमें हलाक होने के इम्कानात दीगर मुल्कों के मुकाबले में 10% ज़्यादा हैं। भारत ने चीन की मजीद 43 मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है। इनमें अलीबाबा ग्रुप की ऑनलाइन शॉपिंग ऐप अली एक्सप्रेस समेत कई डेटिंग ऐप्स और गेमिंग प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। पाबंदी को दोनों मुल्कों के दरमियान हालिया अरसे में सरहदी कशीदगी का रद्द अमल करार दिया जा रहा है। भारतीय वजारत टेक्नोलॉजी की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि चीनी ऐप्स भारत की खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए खतरा हैं। बुध को भारत में मौजूद चीनी सिफारत खाने की जानिब से पाबंदी की मुखालिफत की गई, जबकि अलीबाबा ग्रुप ने फौरी तौर पर इस भारतीय इक़दाम पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया है।
اور کرکٹ سے متعلق خبر۔ نیوزی لینڈ کا دورہ کرنے والے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے 6 کھلاڑیوں کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ایک ٹویٹ میں پاکستانی کھلاڑیوں کے کورونا ٹیسٹ مثبت آنے سے متعلق آگاہ کیا ہے۔ جمعرات کو آئی سی سی نے ٹویٹ میں بتایا کہ 2 متاثرہ کھلاڑیوں کے کورونا ٹیسٹ پہلے بھی مثبت آ چکے ہیں، جبکہ 4 کھلاڑیوں کے نتائج نئے ہیں۔ تاہم آئی سی سی نے کھلاڑیوں کے نام ظاہر نہیں کیے۔ پاکستانی کرکٹرز اور میچ آفیشلز کرائسٹ چرچ میں موجود ہیں اور قرنطینہ کے دن گزار رہے ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم پیر کی صبح لاہور سے نیوزی لینڈ کے لیے روانہ ہوئی تھی اور اس سے قبل تمام کھلاڑیوں اور آفیشلز کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے تھے، جن کی رپورٹ منفی آئی تھی۔ دورہ نیوزی لینڈ کے دوران پاکستان ٹیم 2 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز کھیلے گی۔ ارجنٹائن کے فٹ بال کے مایہ ناز کھلاڑی ڈیگو میراڈونا انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی عمر 60 سال تھی۔ فٹ بال کی دنیا کے بہترین کھلاڑیوں میں سے ایک میراڈونا کا نام سن 1986 میں اپنے وطن کے لیے ورلڈ کپ جیتنے کے باعث ہر زبان پر تھا۔ ورلڈ کپ کے دوران انگلینڈ کے خلاف ایک یادگار میچ میں انہوں نے مثالی گول کیا تھا، جسے بعد میں انہوں نے ہینڈ آف گاڈ قرار دیا تھا۔ چھوٹے قد کے اس فارورڈ نے برطانیہ کے مایہ ناز گول کیپر پیٹر شیلسن کو ڈاچ دے کر اپنے ہاتھ سے گول کر دیا تھا۔ یہ بنیادی طور پر تو فاؤل تھا، جسے ہینڈ بال کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ ریفری نے فاؤل ہوتے نہیں دیکھا تھا، اسی لیے اسے درست انداز سے کیا گیا گول مان لیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے فٹ بال کی تاریخ کا بہترین گول کیا تھا، جو انہوں نے 7 برطانوی کھلاڑیوں کو ڈاچ کر کے کیا تھا۔ ارجنٹائن کے صدر نے میراڈونا کی وفات پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے اور اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ آپ ہمیں دنیا کی بلندیوں پر لے گئے، آپ نے ہمیں بہت زیادہ خوشی دی ہے، آپ سب سے عظیم تھے، ہمارے درمیان رہنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ میراڈونا نے یورپ کے چوٹی کے کلبوں کی طرف سے بھی فٹ بال کھیلا، پہلی بار سیلونا کلب اور پھر نیپولی کلب کی جانب سے۔ میراڈونا نے جن کلبوں کے لیے کھیلا ہے، ان کے موجودہ اور سابقہ کھلاڑیوں نے انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔